हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th फिजिक्स ईयरली एग्ज़ाम के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो अब की बार आपके एग्ज़ाम में 101% आने वाले हैं। और ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमने यहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज़ तैयार की है। ये सबसे पहली वीडियो है आप सबके लिए। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रकृति के मूल बल की तुलना कीजिए। यह आपके चैप्टर फर्स्ट से क्वेश्चन लिया गया है कि प्रकृति के अंदर मुख्य रूप से 4 बल पाए जाते हैं। आपको उन चारों बलों की तुलना करनी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सबसे प्रबल व सबसे दुर्बल बल बताइए कि सबसे प्रबल बल कौन सा होता है और वह सबसे दुर्बल बल कौन सा होता है, इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1 मीटर को परिभाषित कीजिए। आपको 1 मीटर की परिभाषा देनी है कि 1 मीटर क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक खगोलीय मात्रा को परिभाषित कीजिए। इसका मतलब यह है कि आपको एक खगोलीय मात्रा की परिभाषा देनी है कि एक खगोलीय मात्रा क्या होता है और आपको उसको परिभाषित करना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, एक प्रकाश वर्ष को परिभाषित कीजिए। आपको एक लाइट ईयर यानी कि प्रकाश वर्ष के बारे में बताना है कि एक प्रकाश वर्ष को आपको परिभाषित करना है। फिर आपकी क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक जूल को विमीय विधि द्वारा अर्घ में परिवर्तित कीजिए। ये क्वेश्चंस भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एक जूल को आपको विमीय विधि द्वारा अर्घ में परिवर्तित करना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न भौतिक राशियों के विमीय सूत्र बताइए। यहाँ पर आपको कुछ भौतिक राशियाँ दे रखी है, उन भौतिक राशियों के आपको विमीय सूत्र बताने हैं। सबसे पहली है सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, दूसरी शक्ति, तीसरी प्रत्यास्थता गुणांक और चौथी है आपके श्यानता गुणांक। तो ये 4 भौतिक राशियाँ हैं। इन चारों भौतिक राशियों के आपको विमीय सूत्र बताने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, आपेक्षिक त्रुटि व प्रतिशत त्रुटि को परिभाषित कीजिए। यह भी आपके चैप्टर नंबर 2 से क्वेश्चन लिया गया है कि आपेक्षिक त्रुटि क्या होती है और वह प्रतिशत त्रुटि क्या होती है, आपको परिभाषित करना है। इसके बाद आपके क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी सरल लोलक का आवर्तकाल T है, लोलक की लंबाई L है, वह गुरुत्वीय त्वरण G पर निर्भर करता है। विमीय विधि द्वारा सूत्र ज्ञात कीजिए। आपको विमीय विधि द्वारा सूत्र ज्ञात करना है, आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करा रखी है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, दूरी तथा विस्थापन में अंतर बताइए। ये क्वेश्चन भी आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, ग्राफीय विधि द्वारा गति के समीकरण की उत्पत्ति कीजिए। ये क्वेश्चन भी आपके ईयरली एग्जाम में भी पूछा जाएगा और हाफ ईयरली के अंदर भी पूछा गया है। इसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 12 है कि कलन विधि द्वारा गति के समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए। जिस तरीके से हमने ग्राफीय विधि द्वारा गति के समीकरण की उत्पत्ति करनी है, उसी तरीके आपको कलन विधि द्वारा भी गति के समीकरणों की उत्पत्ति करनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, गैलीलियो के विषम अंक संबंधी नियम। गैलीलियो थे, उन्होंने एक विषम अंक संबंधी नियम दिया, उस नियम को आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, एकांक सदिश को समझाइए। यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और उस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि एकांक सदिश बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इसको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, सदिश के द्विविमीय वियोजन की व्याख्या कीजिए कि सदिश में किस प्रकार द्विविमीय वियोजन होता है, इसकी आपको व्याख्या करनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, सदिश योग का त्रिभुज नियम लिखिए एवं इसके द्वारा परिणाम व दिशा ज्ञात कीजिए। इसके अंदर 2 क्वेश्चन है, एक तो सदिश योग का त्रिभुज नियम लिखना है और इसके द्वारा परिणाम व दिशा ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रक्षेप्य किसे कहा जाता है, किसी प्रक्षेप्य के लिए आवश्यक सूत्र की व्युत्पत्ति कीजिए। यह टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्रक्षेप्य गति है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके ईयरली एग्जाम में कम से कम 4 मार्क्स का आता है और उसको आपको सूत्र उत्पत्ति करनी होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे, आपको इन तीनों नियमों को समझाना है। इसके बाद आपके क्वेश्चन नंबर 19 है, आवेग संवेग प्रमेय की उत्पत्ति। जो आवेग संवेग प्रमेय होती है उसकी आपको उत्पत्ति करनी है। क्वेश्चन नंबर 20 है, रॉकेट की गति के समीकरण की उत्पत्ति आपको करनी है। क्वेश्चन नंबर 21, संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। ये क्वेश्चन आपके हाफ ईयरली एग्जाम में भी पूछा गया और ईयरली एग्जाम के अंदर भी पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, घर्षण कोण व विश्राम कोण को समझाना है।
क्वेश्चन नंबर 23 है, करवट वाली सड़क पर वाहन की अधिकतम सुरक्षित चाल। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन हाफ ईयरली में भी पूछा गया है और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आपके एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, ऊर्ध्वाधर तल में गति के लिए आपको तनाव में अंतर व वेग ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको इस क्वेश्चन को भी अच्छे से तैयार करना है। तो ये आपका पार्ट फर्स्ट था, इसके अंदर हमने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराए। आगे आने वाली वीडियो में हम आपको और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में आने वाली नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।